आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सिर्फ इंडिया में रख के इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एक अच्छे स्पाइक पकड़ोगे भाई साहब। ठीक है, जब सेशन जब ओपन होता है फिर सेशन ओवरलैप करता है, तो वैसे टाइम पे आप कैसे किस तरीके से स्पाइक पकड़ोगे, वैसे चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। वो इंडियन का टाइम फ्रेम है, कोई यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे सरदर्द करने की जरूरत नहीं भाई आप जो है ये टाइम चेंज करो वो टाइम चेंज करो, ऐसा कुछ भी जरूरत करने की भाई। बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्टम में टाइम है उसी टाइम से कैसे ट्रेड करोगे वो मैं बताऊंगा, और 100% आप जो है ना एक अच्छे स्पाइक को पकड़ोगे। और दूसरी चीज मैं आपको न्यूज में जब स्पाइक आता है भाई साहब 3 मिनट में 5 मिनट अपने टारगेट को कैसे डन करोगे भाई साहब। आपको जो है ना पूरा दिन भर आपको जो है ना पूरे एक दिन जो है आपको इंतजार नहीं करना, चाहते नहीं बैठना है, सिर्फ आप मैं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाओ। ठीक है, ये फॉरेस्ट फैक्ट्री आपके सामने पड़ा हुआ है, फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाओ, न्यूज आने वाला है, आप उसी टाइम पे आधा घंटा जाओ, पहले बैठो मार्केट पे और आप वहां पे एनालिसिस करो। वो चीजें मैं बताने वाला हूं, आराम से जो है ना आप न्यूज को देख करके आप आसानी से स्पाइक पकड़ सकते हो और 5 से 10 मिनट में आपके टारगेट डन होंगे और आराम से 5% 10% अपने कैपिटल का आसानी से बना सकते हो, एक ट्रेड में बना सकते हो, बशर्ते न्यूज को आपको पकड़ने आना चाहिए। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीटी बायस के ऊपर। लेकिन बायस पे मूव करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने इससे पहले एसएमसी के बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश किया था, काफ़ी डेप्थ में चल करके समझने की कोशिश किया था। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैंने यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब पर मैंने उसका वीडियो डाला है और आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा, हर एक वीडियो को देखा होगा। और लास्ट मैंने जो है कंप्लीट एसएमसी का एक वीडियो डाला था जिसमें एसएमसी के जो भी टॉपिक थे, एसएमसी के जितने भी टॉपिक थे, मोटा जो भी टॉपिक थे, मैंने हर एक टॉपिक को वहाँ पे टच करने की कोशिश किया था, ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया था। क्योंकि जब आप आईसीटी को सीखोगे तो आपको एसएमसी की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको एसएमसी वाली टॉपिक पता नहीं रहेगा, चीज़ें पता नहीं रहेगी, तो आपको आईसीटी में जो है ना बहुत दिक्कत आने वाली है। और आज हम लोग जो है आईसीटी के एक टॉपिक हम लोगों ने उठाया है जिसका नाम है बायस। बायस अपने आप में काफ़ी डिमांडेबल टॉपिक है, हर एक लोग जो है बायस के पीछे पागल रहता है, क्योंकि जब तक आप बायस को नहीं पकड़ पाओगे ना तब तक आपके ट्रेड गलत ही होने वाले हैं, गलत ही होते रहेंगे। चाहे कुछ भी आप हाथ पांव कितना भी चला लो, अगर आपने जो है बायस को नहीं पकड़ पाया तो आपके ट्रेड गलत ही होने वाले हैं। इसलिए पहला जो काम होता है ना वो बायस को पकड़ना होता है। अगर आपने बायस को आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट के बायस क्या है तो आपके सारे ट्रेड सही जाने वाले हैं। इसलिए हर एक लोग जो भी है एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर होते हैं, इसके जो ना काफी नेक्स्ट लेवल वाली चीजें जो अपडेटेड वर्जन है वो हमें सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी दाल गलने वाली है। तभी हम मार्केट से एक जो है लगातार, एक जो है कंटिन्यूअसली, एक जो है डिसिप्लिन्ड वे में प्रॉफिट बना पाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको आईसीटी के हर एक जो बारीकियां है ना उसको समझना पड़ेगा, इसके जो काफ़ी डेप्थ में चल करके जो चीज़ें है ना उसको समझना पड़ेगा। जैसे होता है ना कोई ऊपर ऊपर चीज़ें जब समझोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होना। जैसे होता है कि नारियल के ऊपर ऊपर क्या होता है भाई साहब, कुछ नहीं होता है। जब तक उसके गहराई में नहीं उतरोगे ना तब तक जो है ना नारियल वाला जो मीठा जल होता है ना वो मिलने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से जो है अगर आपको आईसीटी का सचमुच जो है ट्रेडिंग का मजा लेना है ना तो आपको एसएमसी और आईसीटी का जो कोर पार्ट है, जो डेप्थ में चीज़ें है, जो कोर पार्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं समझोगे ना तब तक जो है ना रियली मैं बता रहा हूँ कि आईसीटी चाहे एसएमसी कितना भी सीख लो, कितना भी एसएमसी आईसीटी यूट्यूब से देख करके सीख लो, जब तक इसके कोर वाले पार्ट पता नहीं रहेगा, जब तक इसके डेप्थ में जो चीज़ें हैं जो रियली में मार्केट में काम करता है, जब तक उसको नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको कोशिश यहाँ पे करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी काफ़ी जो डेप्थ में है उसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आसान शब्दों में आपको जो है आपको परोसने की कोशिश करूँगा। और 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने जो वीडियो को लास्ट तक देखा, विदाउट स्किप किए हुए देखा, तो आपको एक एक पार्ट आपके दिमाग में, आपके जहन में घुस जाने वाला है और 100% आप हर एक चीज़ों को समझ जाओगे, ये मेरा वादा है, राइट। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए होगे तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी नई नई चीज़ें होती है, जो अपडेटेड चीज़ें होती है, मैं यहाँ पे इस चैनल पे डाला करता हूँ। तो आपको जो है ऑन टाइम चीज़ें आप तक पहुँच जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, राइट। अब हम लोग बात करते हैं आईसीटी बायस के ऊपर। इससे पहले मैंने जो है कंप्लीट एसएमसी का जो है वीडियो डाला था और आई होप आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, तभी जाकर के आईसीटी वाली पार्ट समझ में आने वाली है। क्योंकि मैंने जितने भी एसएमसी का टॉपिक था, ऑलमोस्ट 2 घंटे प्लस की वीडियो था, उसमें मैंने हर एक टॉपिक को समराइज करके ब्रीफ में क्रैश कोर्स की तरह जो है मैंने उसमें डालने की कोशिश किया था। और वो वीडियो लोगों ने जो है देखा और मुझे मतलब लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो एक वीडियो में जो है आपको हर एक पॉइंट सीखने को मिल रहा है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है एक बार जो है देख करके, मतलब एट ए ग्लेंस आप रिकैप कर पा रहे हो और आपके जो है सारे पॉइंट ताज़ा हो जा रहे हैं और उसके बिहाफ पे आप आईसीटी में आसानी से मूव कर पाओगे। तो आज मैंने आईसीटी का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे डिमांडेबल टॉपिक है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, वो है बायस। और उसको मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा, सिंपल लैंग्वेज में रह करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बस चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, 100% चीज़ें समझ में आने वाली है, राइट। अब बायस समझने के लिए आपको एसएमसी के बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। उसके बाद मैं आपको उससे कनेक्ट करके मैं आपको बायस समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप जो है मार्केट में बायस फाइंड कर सकते हो। अब मैं बार बार यहाँ पे बायस का नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बायस बायस बायस,
बायस एक्चुअली में बायस होता क्या है। मैं चलो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बायस होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई जब आपके पास एसएमसी था ही तो हमें आईसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब एसएमसी था ही, एसएमसी में ऑलमोस्ट जो है हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, फिर भी हमें आईसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें आईसीटी क्यों पढ़ना पड़ रहा है। क्या एसएमसी जो है सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था, क्या एसएमसी जो है लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे, क्या प्राइस एक्शन से लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे, क्या इंडिकेटर का यूज करके लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू जो है लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे। क्या आपको लगता है यस? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यस। और अगर आपको लगता है कि लोग जो है प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं, तो आप मुझे नो टाइप करना। तो आपको जो भी लगता है यस लगता है तो यस बताना, और अगर नो लगता है तो नो बताना। ठीक है, मैं आपके जो है कमेंट का इंतजार करूँगा, आपके रिप्लाई का इंतजार करूँगा। बाकी आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त आईसीटी के ऊपर, आईसीटी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब हम चलते हैं आईसीटी टॉपिक में। जो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे दोस्त बायस। बायस से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि एसएमसी होने के बावजूद भी हमें आईसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमें आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम आते हैं भाई। ठीक है, हम आते हैं आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो सब लोगों के माइंड में आता होगा कि भाई एसएमसी होने के बावजूद हमें आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी। वाई आईसीटी इज नीडेड आफ्टर एसएमसी। एसएमसी होने के बावजूद भी हमें आईसीटी पढ़ना क्यों पड़ रहा है। क्या एसएमसी से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे मेरे दोस्त, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे। आपको मैं बता दूं सिंपल सी, अगर मैं आपके सामने एक जो है एग्जाम्पल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे। ठीक है, आप स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद जो है मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ पे बॉस कर रहा था। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर था ना, बीच वाला जो स्ट्रक्चर था, ये सारे स्ट्रक्चर को आप पकड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर को आप पकड़ नहीं पा रहे थे। और एसएमसी में क्या था कि एग्जैक्टली आपको एंट्री का लेवल नहीं मिल रहा था कि कौन कौन से ऐसा एग्जैक्ट लेवल होता है जहां से आप एंट्री प्लान कर सकते हो, उसका पैरामीटर क्या होता है, उसका एग्जैक्टली मेजरमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रहा था। वहां पे आपको एग्जैक्टली टाइमिंग के बारे में आइडिया नहीं मिल रहा था। राइट, मतलब एसएमसी क्या कर रहा था, एक ओवरव्यू दे रहा था, कंसेप्ट का एक ओवरव्यू दे रहा था। लेकिन आईसीटी क्या करता है भाई, एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ हर चीज़ आपके सामने परोसने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि एसएमसी में सिर्फ और सिर्फ एसएमसी के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप सेशन को प्ले नहीं कर पाओगे, आप एग्जैक्टली उस टाइम को प्ले नहीं कर पाओगे, उस टाइम में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे जिस टाइम पे मार्केट जो है ना सेशन, जिस टाइम पे सेशन ओपन होता है, जिस टाइम पे सेशन ओवरलैप करता है। लेकिन ये चीज़ें जो है आईसीटी आपको जो है एग्जैक्टली, तो आईसीटी आपको बताता है कौन सी टाइम पे आपको ट्रेड करनी है, कौन सी टाइम पे आपको अवॉइड करनी है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे जो है सेशन टाइमिंग के बारे में आपको बताया जाता है, कौन सी टाइम में सेशन ओवरलैप करता है और सेशन में आपको किस तरीके से प्ले करने हैं। ठीक है, न्यूज के टाइम पे आपको कैसे प्ले करने हैं। ठीक है, नैरेटिव के बारे में बताता है कि मतलब मार्केट जो है पास्ट में क्या कर रहा था, प्रेजेंट में कहाँ पे है और फ्यूचर कहाँ पे जाने की एक प्रेडिक्शन है। आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पे आईसीटी में आता है मेरे दोस्त। अल्टीमेटली अगर मैं बताऊँ ना, अगर सिंपल सी मैं एक लाइन में आपके सामने रखने की कोशिश करूँ तो एसएमसी आपको बताता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन आईसीटी ये बताता है मेरे दोस्त कि मार्केट जो है क्यों जा रहा है और कब जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एसएमसी टीचेज यू वेयर द मार्केट मूव्स, बट आईसीटी टीचेज यू व्हाई एंड व्हेन इट मूव्स। समझने की कोशिश करना, मेन होता है भाई साहब टाइम का माजरा होता है भाई साहब। जो मसला है ना, मेन टाइम का मसला है। एग्जैक्टली आपको वो टाइम पता चल जाए और क्यों कर रहा है, जब आपको ये पता चल जाए ना, तो भाई आप जो है ना, मतलब फालतू के टाइम में मगजमारी नहीं करोगे। एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि भाई अगर 6 बजे टाइम 6 बजे जो है अगर न्यूज़ होने वाला है, 6 बजे न्यूज़ आने वाला है, तो आप एग्जैक्टली 6 बजे जाओगे, 6 बजे जाओगे और अपनी वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाओगे और आपको वहाँ पे प्लान करोगे कि भाई हमें क्या करनी है, बाई करनी है कि सेल करनी है। ये आपको आईसीटी बताएगा। अब वहाँ पे बाई सेल करने के लिए क्या करोगे, न्यूज़ को देखोगे, एग्जैक्टली उस टाइम पे देखोगे, आप जो है बायस को पकड़ोगे, आप जो है किल जोन को देखोगे। हर एक चीज़ों को देखते हुए, हर एक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करोगे, आप जो है अपने ट्रेड की प्लानिंग करोगे। लेकिन एसएमसी में ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता था, इसलिए जो है अल्टीमेटली हमें आईसीटी की जरूरत पड़ी। राइट, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। अब हम आ जाते हैं मेन जो पॉइंट है हमारा बायस के ऊपर। ठीक है, हम आ जाते हैं बायस के ऊपर। ठीक है, बायस को हम लोग काफ़ी डिटेल में चल करके समझने वाले हैं मेरे दोस्त, एकदम फुल डिटेल में समझने वाले हैं कि बायस एक्चुअली में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे हम लोग बायस पकड़ सकते हैं। क्या बायस जो है एक बार हम लोगों ने पकड़ लिया तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने हैं, या फिर बायस चेंज भी होते रहता है, क्या इसका सिनारियो है। हम लोग हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल सी अगर मैं बताऊँ ना कि बायस का जो लिटरली मीनिंग होता है ना मेरे भाई, ठीक है, बायस का अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो बायस का मतलब होता है भाई साहब डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये होता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट जो है इस तरीके से नीचे आने वाला है।
ठीक है। ये आपको बताता है बायस। बायस आपको बताएगा कि मार्केट जो है अभी जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, क्योंकि मार्केट जो होता है ना, मार्केट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है बायस जो होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। अगर आप जो है आप डेली में देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, आप डेली में देख रहे हो कि मार्केट अभी बता रहा है कि भाई मार्केट ऐसे ऊपर क्यों जाने वाला है, लेकिन जैसे ही आप जो है 15 मिनट में आ गए, ठीक है, आप आधे घंटे में हो तो मार्केट ऐसे नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या बायस जो होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होते रहता है या फिर सेम रहता है? मैं आज आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इसमें देने वाला हूं मेरे दोस्त, और साथ ही साथ मैं चार्ट पे चल करके भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप जो है लास्ट तक देखना, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाला है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मेरे दोस्त कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज होने वाला है। बायस से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाए मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायस का लिटरली मीनिंग क्या होता है। बायस का जो लिटरली मीनिंग होता है मेरे दोस्त वो होता है डायरेक्शन। मतलब मार्केट की डायरेक्शन आप पकड़ने की कोशिश करते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। देखो हम लोग जो है एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे। क्या करते थे हम लोग? एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे, और वहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते थे स्ट्रक्चर मैपिंग से कि भाई मार्केट जो है ना अभी अप ट्रेंड में है, इस तरीके से अप ट्रेंड में है, या फिर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में है। हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग का अल्टीमेट मकसद क्या होता था? अल्टीमेट मकसद तो ये होता था ना कि मार्केट की आप डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करते थे, है ना, मार्केट की जो है आप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते थे, इसलिए तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे। अगर कुछ ऐसा फार्मूला मिल जाए कि बिना स्ट्रक्चर मैपिंग किए ही हमें डायरेक्शन पता चल जाए, तो भाई इतना मगजमारी करने की क्या जरूरत है, इतना माथापची करने की क्या जरूरत है? आप जो उसमें रियल और फेक पुलबैक ढूंढते हो, उसमें आईडीएम ढूंढते हो, आईडीएम तो आपका ऐसे ही आधा दिमाग खराब कर देता है। उसके बाद आप बॉस चौक फाइंड करते रहते हो, उसमें आपका जो है मतलब आपको मतलब आधा दिमाग तो ऐसे ही चला जाता है आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग करने में। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद जो अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर है। अब जो है ऊपर की ओर मार्केट के डायरेक्शन आपको पता चलता है, अब वहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश करते हो, पीवाई फाइंड करने की कोशिश करते हो, उसके बाद आप वहाँ पर एंट्री लेते हो। लेकिन भाई आईसीटी में इतना मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो है डेली, ठीक है, वीकली एंड मंथली के कैंडल से आप ये डिसाइड कर सकते हो भाई साहब कि मार्केट जो है ना ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट ऐसे नीचे आने वाला है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग, आईडीएम, बॉस चौक, ठीक है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेली के कैंडल देखो, सिर्फ और सिर्फ वीकली के कैंडल देखो, और आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई आज दिन भर मार्केट नीचे जाने वाला है कि आज दिन भर मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है बायस की नॉलेज होना चाहिए, और वो भी आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए मेरे दोस्त। जब तक नॉलेज कंप्लीटली नहीं रहेगा ना बायस का, तब तक आप जो है फंसते रहोगे। इसलिए मैं हर एक चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, सिंपल करके मैं आपके सामने परोसने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बायस से रिलेटेड एक भी डाउट न रहे मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भाई इसका मीनिंग होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लोग बायस के माध्यम से आसानी से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन कैसे, बस थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। देखो कहने का मतलब ये है कि बायस टेल्स यू which साइड ऑफ द मार्केट टू ट्रेड। मतलब आपको बाइंग में बैठना है कि सेल में बैठना है। और विदाउट बायस, अगर आप जो है विदाउट बायस बैठ रहे हो भाई साहब, बिना बायस अगर पकड़े अगर आप मार्केट में बैठ रहे हो, तो आप रैंडमली बैठोगे और आप जो है वो जो है ट्रेड आपका खतरे से खाली नहीं होने वाला है भाई साहब। इसलिए अगर आपने बायस फाइंड कर लिया ना, अगर आपने बायस पकड़ लिया, तो बायस पकड़ने से क्या करोगे कि आप स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे। और वो जो ट्रेड होंगे भाई साहब, वो आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेंगे, हाई पॉसिबिलिटी वाली ट्रेड रहेगी, जबरदस्त ट्रेड होने वाला है, और मैक्सिमम ट्रेड आपके टारगेट को हिट करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आप जो है बायस के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई वाई बायस इज सो इंपॉर्टेंट, बायस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको आंसर बता दिया कि भाई बायस इंपॉर्टेंट इतना क्यों होता है। कोई भी ट्रेडर होता है ना, उसके पास वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन उसके पास हमेशा बना हो रहता है। जब ये दो क्वेश्चन जो है ना, दो क्वेश्चन का आंसर जब इंसान के पास मिल जाता है ना, तो वो ट्रेडर जो है ना अपने लाइफ में सक्सेस कर जाता है मेरे दोस्त। लेकिन ये जो है मार्केट अभी इस टाइम से जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, इसका आंसर कैसे मिलेगा मेरे दोस्त, इसका आंसर कैसे मिलेगा, इसका आंसर ही फाइंड करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं रहेगा, तब तक जो है ना आपको प्रेडिक्ट करना आपके लिए जो है नामुमकिन है मेरे दोस्त, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं फाइंड करने का, लेकिन उसमें जो है वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वो है बायस, ठीक है। तो बायस अपने आप में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना क्लैरिटी मिलता है डायरेक्शन की, कि मार्केट जो है ना, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वो आपको क्लियर पता चलता है मेरे दोस्त। दूसरी चीज़ है कि आप जब क्लियर चीज़ें पता चल जाती है ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप जो है ना ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो मेरे भाई, ठीक है। क्या करते हो? ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप जो है एकदम राइट जगह पे, जैसे मान लो कि मार्केट अभी जो है ना नीचे जाने वाला है,
ठीक है, ऐसे नीचे जाने वाला। अब मार्केट जो है इस जगह पे यहाँ पे आया, अब यहाँ पे जो है आपका पहला टारगेट डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पुल बैक ले रहा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मार्केट जो है ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, मार्केट ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, आपने शॉर्ट किया है। अब शॉर्ट करने के बाद जो है एग्जैक्टली यहाँ पे आने के बाद जो है मार्केट ऐसे ऊपर की ओर पुल बैक जा रहा है, ठीक है, ये पुल बैक ले रहा है। तो आप जो है ना पुल बैक वाला हमें पार्ट में कभी फंसोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली मार्केट की बायस नीचे की ओर है। मार्केट की बायस क्या है, मार्केट की बायस ऐसे नीचे की ओर है, तो आप कभी भी भाई साहब ये जो है ना ये पुल बैक वाले पार्ट में कभी भी ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट की बायस नीचे की ओर है। इसलिए बायस जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि बायस क्या है और बायस इतना इंपॉर्टेंट क्यों, ये दोनों आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बायस को फाइंड कैसे करें, हाउ टू फाइंड द बायस, ठीक है, हाउ टू बिल्ड योर बायस, कैसे बायस को फाइंड कैसे करोगे, फाइंड कैसे करोगे कि बायस ऊपर क्यों रहे कि नीचे क्यों रहे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तो यहाँ पे जो है जो भी आपने एसएमसी में सीखा है मेरे दोस्तों वो हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया एसएमसी में वो हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है। आपने लिक्विडिटी पढ़ा था, आपने पीवाई पढ़ा था, आपने की लेवल में बहुत सारी चीज़ों को देखा था, ठीक है, लिक्विडिटी में बहुत सारे टाइप को आपने देखा था, ठीक है, वो हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है मेरे दोस्त, हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है, करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग यूज करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या क्या यूज करने वाले हैं बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो आईसीटी में जो होता है भाई, आईसीटी में आपको जो है बायस फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है मैं आपको जस्ट चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल, एक झलक में दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बायस फाइंड करते हैं दोस्त, ठीक है। डेली का कैंडल देख करके आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगला दिन मार्केट क्या होने वाला है मेरे भाई, अगला दिन मार्केट क्या कर सकता है, किस तरीके से जा सकता है, कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। जब आपको ये पता चल गया कि मार्केट जो है ना आज दिन भर मार्केट जो है नीचे जाने वाला है, तो आप हमेशा जो है ना सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आप कभी भी बाइंग में नहीं फंसोगे मेरे दोस्त, आप हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। आप बाइंग में नहीं जाने वाला हो, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि मार्केट जो है दिन भर जो है ना आप बाइंग में कभी नहीं जाओगे। आपको ये पता चल गया कि आज मार्केट जो है दिन भर नीचे जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आप हमेशा जो है ना सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। और ये कैसे पता चलेगा, डेली बायस से मेरे दोस्त। अब कैसे डेली बायस फाइंड करोगे, जैसे मान लो कि आपके सामने जो है ये यूएसडी का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है, ठीक है। ये यूएसडी का चार्ट, चाहे कोई भी आप चार्ट ले सकते हो, गोल्ड का चार्ट ले लो या फिर यूएसडी का चार्ट ले लो या फिर जीबीपीएसडी, किसी भी, चाहे निफ्टी को ले लो चाहे बैंक निफ्टी को ले लो, किसी का भी चार्ट ले लो मेरे दोस्त, आप आसानी से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट भाई साहब किधर जाने वाला है। ये आपके सामने यूएसडी का चार्ट है और डेली का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है, ठीक है। पहला काम आपको डेली का टाइम फ्रेम में, मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ, अगर दिन भर आपको आज दिन का मतलब ये पता चल गया कि मार्केट दिन भर में मार्केट जो है नीचे जाने वाला है, ठीक है, या फिर ये पता चल गया कि आज दिन भर मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कभी भी भाई साहब कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप नहीं होगे। तो ये कैसे पता चलेगा, आपको जो है बायस से पता चलेगा। आप जो है डेली के बायस से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे जब देखोगे, इस जगह पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, देखो मैं आपको क्लियर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं डेली बायस, ठीक है। कैसे आप फाइंड कर सकते हो आसानी से और किस तरीके से जो है ना आप पूरा डेली का मतलब पूरा दिन भर का जो है मार्केट का मूड को पकड़ सकते हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर, कहीं से भी ले लो मेरे भाई, कहीं से भी ले लो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। रैंडमली आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, आप आसानी से सिर्फ डेली के कैंडल देख करके आप बायस फाइंड कर सकते हो कि आज दिन भर मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, कहीं से भी आप ले लो। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से उठाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को जब ध्यान से देखोगे तो ये जो पीछे वाला जितना भी कैंडल पड़ा हुआ है, जितने भी कैंडल पड़े हुए, हर एक का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर लिया। लेकिन ये वाला कैंडल नहीं, ये वाला कैंडल को देखोगे तो क्या ये वाला कैंडल जो है पीछे वाला कैंडल यानी कि इसका लिक्विडिटी लिया, इसका लिक्विडिटी लिया क्या, नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया, इसका लिक्विडिटी नहीं ले पाया है। देखो इसका जो है लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी जो है ना, इसका लिक्विडिटी नहीं ले पाया है। ये वाला कैंडल जो है ना इनसाइड बार बन गया। और ये वाला जो कैंडल है, ये भी कैंडल ना तो इसका हाई को ले पाया, नहीं लो को ले पाया। और अल्टीमेटली ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल पीछे वाला जितना भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, इसका पड़ा हुआ था, इसका पड़ा हुआ था, इसका जितना भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, सारे लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, पीछे वाले कैंडल का जो है यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। अब लिक्विडिटी लेने के बाद जो है मार्केट ने क्या किया, मार्केट भाई यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट किया, तब यहाँ पे देखोगे, जब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट क्या किया, इसके ऊपर जाकर के, ठीक है, ये जो है ना, ये मार्केट ने क्या किया, ये पीछे वाला इसका भी कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, इसका भी स्वीप किया, इसका भी स्वीप किया। और इसका स्वीप करने के बाद जो है मार्केट का जैसे ही इसका स्वीप किया, भाई साहब अल्टीमेटली मार्केट का जो टारगेट था ना, इसका ये वाला जो कैंडल था, इसका हाई था, ठीक है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्लोज किया है, तो हमें पता था मेरे दोस्त कि भाई आज जो है ना, आज जो है अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया तो जो हमारा नेक्स्ट डे का जो कैंडल ओपन होने वाला है, ये इसकी टारगेट इसके ये वाला होने वाला है, ये वाला लिक्विडिटी होने वाला है। अब इसके ऊपर जब ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया है, ठीक है, इसके ऊपर भी कैंडल
कैंडल क्लोज कर दिया, किसके ऊपर, ये वाला कैंडल के ऊपर भी क्लोज कर दिया, ठीक है, और ये वाला लिक्विडिटी था इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया। जब हर एक लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बन रहा है मेरे दोस्त, खास करके जो है प्रीवियस डे वाला जो कैंडल होता है ना, उसको अपने को देखना होता है, ठीक है, उसको देखना होता है। और अगर स्विंग के करीब होगा तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इसको हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक बार में आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, 2 बार 3 बार देखना, 4 बार देखना, और इसके ऊपर हम पार्ट 2 भी वीडियो लाने वाले हैं। बस थोड़ी सी जो है ना तसल्ली से वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पीछे वाले लिक्विडिटी को सारे को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद जो है मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है, मार्केट का टारगेट था इसके हाई तक, और मार्केट जो है एक दिन में जो है टारगेट को डन नहीं कर पाया, ठीक है, मार्केट जो है ये वाला कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गया। अब हमें पता था भाई साहब कि पीछे वाला जितना भी लिक्विडिटी था सब ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है, डन हो चुका है। तो मार्केट क्या करेगा, ये वाला जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो टारगेट पड़ा हुआ है, इसको जो है टारगेट करने की कोशिश करेगा। और अल्टीमेटली नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ, तो भाई जब नेक्स्ट डे मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ था, किस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे ओपन हुआ था, इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, कहाँ पे, इस जगह पे पॉइंट, इस जगह पे ओपन हुआ था। तो अब इसका जो है पहला जो टारगेट था ये वाला लिक्विडिटी था, प्रीवियस डे का कैंडल का लिक्विडिटी था। उसके बाद से ये वाला लिक्विडिटी को डन किया, ठीक है। तो ये दोनों लिक्विडिटी हमारे डन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कैंडल की लिक्विडिटी और कैंडल की क्लोजिंग से हम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे वाले कैंडल को देख करके डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो ये जो है ना पीछे वाला कैंडल था, पीछे वाला कैंडल इसका भी इसके ऊपर क्लोज कर दिया। खास करके ये वाला कैंडल को ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला कैंडल को ध्यान नहीं देना है, ये वाला कैंडल प्रीवियस कैंडल के, अब इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद जो है, क्लोज इसके ऊपर जब कर दिया ना, तो हमें ये पता था मेरे भाई कि अगला दिन जो वाला कैंडल, नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होने वाला ना, वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ऊपर ही जाएगा। अब देखो ये जो है कैंडल ने, ये जो है ना, ये जो कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब हमें ये पता चल गया कि भाई जो है ना नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन होने वाला है, मार्केट जो है ना ऊपर ही जाने वाला है। तो क्या ऊपर गया, यस ऊपर गया, क्योंकि आपकी जो है प्लानिंग अल्टीमेटली आपकी जो है प्लानिंग जो है अल्टीमेटली ऊपर था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ तक गया था। लेकिन यहाँ पे जो है एक ट्विस्ट है, ध्यान देने की कोशिश करना। यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है, आप जो है मार्केट देखो, इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया था, इसके ऊपर कैंडल यहाँ पे क्लोज किया था, यहीं से एग्जैक्टली ओपन होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जाकर के इसके ये कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज किया। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला कैंडल के हाई पे क्लोज किया है, यहाँ पे स्विप नहीं किया है, इसके हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा कैंडल ओपन होगा भाई ऊपर ही जाने वाला हो, मार्केट ऊपर किया। लेकिन अल्टीमेटली जो है आपको स्टोरी बताता है कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग, मार्केट यहाँ तक गया भाई साहब, यहाँ तक मार्केट गया। जब यहाँ पे मार्केट चल रहा होगा ना, जब मार्केट चल रहा होगा तो मार्केट के इस जगह से ओपन हुआ ऐसे, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर गया, फिर अल्टीमेटली जाकर के यहाँ पे मार्केट आया और यहीं पे ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा स्टोरी बन गया, ऐसा आपके सामने कैंडल बन गया। अब ध्यान देने की कोशिश करना, यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है ना, मार्केट भाई साहब इसके जो है लिक्विडिटी को तो टारगेट किया है, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि मार्केट यहाँ तक गया और इसके नीचे जाकर क्लोज कर दिया। और जब इसके नीचे जाकर क्लोज किया मेरे भाई, तो यहाँ पे हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है प्रीवियस डे, खास करके हमें देखना है भाई प्रीवियस डे की कैंडल को देखना है, और प्रीवियस डे की कैंडल के यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो जब ध्यान से देखोगे तो भाई अगला दिन मार्केट क्या कर रहा है, देखो नीचे की ओर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया कि ये वाला कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज किया है। क्या किया है, नीचे कैंडल क्लोज किया है। इसका मतलब ये है कि अगला दिन मार्केट नीचे ही जाने वाला है। देखो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो अब यहाँ पे इसके नीचे प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे क्लोज किया है, तो क्या ये जो है अभी भी नीचे जाएगा, या फिर क्या करेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है भाई, आपको साथ ही साथ जो है ना, जो आपने की लेवल पढ़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, उसका भी ख्याल रखना है, आपको FVG का भी ख्याल रखना है मेरे भाई, ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और मार्केट ने एग्जैक्टली जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, ठीक है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। देखो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है यहाँ पे अपना पहला जो है ना भाई साहब, अपना जो है हरकतें करने लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। कैसे भाई साहब, क्योंकि अल्टीमेटली जो है मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद जो है यहाँ पे अपना हरकतें दिखाने लगा कि मार्केट भाई अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ,
बायस भाई साहब अपने आप में बहुत ही डेप्थ में चल करके है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक झलक में आपको रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगला दिन का मार्केट क्या होने वाला है। मैं आपको कहाँ समझाते आ रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, मैं आपको यहाँ से समझाते आ रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट बुलिश होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश होने वाला है, मार्केट यहाँ तक गया था, आपके टारगेट को डन भी किया था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो है नीचे जाकर क्लोज कर दिया। हाँ, आप अगर बाइंग की प्लानिंग किए होंगे तो आपके टारगेट डन किया होगा, और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे किया है भाई साहब। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि मार्केट में कब आपको एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मार्केट में एंटर तो कर गए और आपके मार्केट प्रॉफिट भी दिए, आप जो है आपके ट्रेड प्रॉफिट में भी गए, लेकिन आपने बुक ही नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रीवियस डे की कैंडल देखने से हमें ये पता चल रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ऊपर भी गया है, मार्केट आपका प्रॉफिट भी दिया है। अब आपने बुक नहीं किया तो भाई अब ये तो गलती आपकी है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे की कैंडल को यहाँ पे स्विप किया है, स्विप करने के बाद जो है मार्केट नीचे की ओर जाएगा, क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा। अब नीचे की ओर मार्केट आया, देखो ये वाला जो है मार्केट नीचे की ओर आया। अब ये जो है कैंडल ने क्या किया, पीछे वाले कैंडल की, प्रीवियस कैंडल की जो है नीचे क्लोज किया था, तो मैंने बोला भाई साहब कि मार्केट जो है और नीचे जाने वाला है। आप कहीं पे भी वाला फार्मूला अप्लाई करके देखना मेरे दोस्त, ठीक है, मतलब 100% में से जो है ना, 100% में से जो है 70%, ठीक है, 70% 80% आपके सही जाएंगे, 20% तो भाई फेल होना तय है, ठीक है। 100% कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आया तो एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। अब टैप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया तो यहाँ पे मार्केट अपनी हरकतें दिखाने लगा। अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे ट्विस्ट ले सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। पहली चीज़ है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। दूसरी चीज़ है कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जो है एक ग्रीन सिग्नल दे चुका है कि भाई मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और दूसरी मैं एक और सिम्टम बताता हूँ, एक और मैं आपको संकेत यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मार्केट ने ये जो प्रीवियस डे की जो कैंडल था ना इसका, ठीक है, इसका जो लो था उसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। तो मार्केट अब क्या करेगा, आप मुझे बताओ क्या करेगा। यहाँ से आप कमेंट में जाओ, मुझे बताने की कोशिश करो कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब देखो मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, भाई ये तो इनसाइड बार बन गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, ये तो इनसाइड बार बन गया, इसके लिक्विडिटी को ले नहीं पाया, ठीक है। अभी इनसाइड बार, ये तो काफ़ी कंफ्यूजन भरा हो रहा है। ऐसे सिचुएशन आप कैसे डिसाइड करोगे मार्केट ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हम ये डिसाइड कर सकते थे कि मार्केट ऊपर, लेकिन भाई ये तो अंदर ही क्लोज हो गया, ये तो इनसाइड बार बन गया। तो वैसे सिचुएशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होता है ना, नियरेस्ट जो पीओआई होता है, नियरेस्ट जो की लेवल होता है, उसको मार्केट टारगेट करेगा, ठीक है। तो हम जो है हम जो है बुलिश हैं, मतलब मेरा बायस अभी क्या है, बुलिश है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट की टारगेट भाई नेक्स्ट अगला दिन जो मार्केट ओपन करेगा, अगला दिन जो है मार्केट की टारगेट हमारा ये होने वाला है। देखते हैं मार्केट क्या करता है अगला दिन, ठीक है। ये देखो मार्केट ने टारगेट डन कर दिया, लेकिन ये जो वीक बना रहा है ना भाई साहब, ये जो वीक बना रहा है, यहाँ तक आया है वीक, ये वीक जो है ना आपको बर्बाद कर सकता है। क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। आपको बर्बाद करने के लिए एक वीक काफ़ी होता है। कहता है ना कि जब आप मार्केट में जब वोलाटिलिटी होता है, खास करके गोल्ड वगैरह में जब ट्रेड करते हो, या फिर सेशन के टाइम में ट्रेड करते हो, या फिर न्यूज़ के टाइम में ट्रेड करते हो, या फिर जब सेशन ओवरलैप करता हो, उस वक्त मार्केट में वोलाटिलिटी कितना ताजा, उस वक्त मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत हाई होता है। और उस वक्त जो आप देखोगे तो वीक जो होता है ना, वीक आपको बर्बाद कर देता है। आपके एसएल को ऐसा ही वीक टच कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि मार्केट जो है ना एसएल तक गया, लेकिन आपका एसएल लग जाता है ना। तो अल्टीमेटली हमें ये पता था कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, मार्केट जो है ऊपर की ओर गया मेरे भाई, मार्केट ऊपर की ओर गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि अब मुझे बता दो कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या मार्केट जो है ये वाला कैंडल, प्रीवियस ये तो इनसाइड बार है, इसके भी ऊपर क्लोज कर दिया, इसके भी ऊपर क्लोज किया। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसके ऊपर क्लोज किया है, प्रीवियस डे वाला जो कैंडल है, प्रीवियस जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज किया, तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप मुझे बताओ कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो अप लिखना है, नीचे जाएगा तो डाउन लिखना है। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई साहब कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। देखो गया और इसको टारगेट डन किया, करेगा मेरे भाई, करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है मेरे भाई, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो मार्केट ने यहाँ पे किया कि ना लिक्विडिटी को यहाँ पे स्विप कर लिया है, ठीक है, लिक्विडिटी को स्विप कर लिया है। तो यहाँ पे भाई एक सिग्नल दे रहा है यहाँ पे भाई कि थोड़ा संभल के ट्रेड करना, अदरवाइज आप फंस सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे मुझे बताओ कि प्रीवियस डे की जो कैंडल था उसको मार्केट ने यहाँ पे स्विप कर दिया है। अभी जो करंट आज की जो कैंडल है, मान लो कि ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के यहाँ पे स्विप कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि बायस ऊपर की ओर होने वाला है कि नीचे की ओर होने वाला है, ठीक है।
आप मुझे बताना कि बायस ऊपर की ओर होने वाला है या फिर नीचे की ओर होने वाला है। अगर ऊपर की ओर होगा तो क्यों होगा, और नीचे की ओर होगा तो क्यों होगा। ठीक है, याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता बायस, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप को देखते हुए हम बायस को डिसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। मैंने आपको इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक को भी लिया था, उसी तरीके से जो है और भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ती है मेरे दोस्त। ठीक है, और भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है मेरे दोस्त, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई ठीक है, वीडियो को टाइम डाल देना और मुझे बताना कि इसका बायस अप है कि डाउन है, ये मुझे बताना है आपको। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था कि किस तरीके से आप बायस के थ्रू जो है ना डेली का आप पूरा मतलब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आज दिन भर मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, जब आपको ये पता चल गया है कि मार्केट आज दिन भर ऊपर जाने वाला, तो आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आप बाई करने की कोशिश करोगे। आप ये डिसाइड करोगे कि भाई आपको क्या करनी है कि कौन से ऐसा एरिया है, जैसे मान लो कि मार्केट इस जगह से ऊपर की ओर गया है, ये वीक यहाँ पे आया है, तो ये जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो इस जगह पे कोई ना कोई है यहाँ पे की लेवल होगा और मार्केट एक्जैक्टली इसको टैप किया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर टारगेट किया। तो आपको जब ये पता था ना भाई साहब कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, आपने बायस को देखा था ना, तब तो आपको पता था कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, तब तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर क्या करोगे, बाई करने की कोशिश करोगे मेरे भाई, और अल्टीमेटली आप यहाँ तक टारगेट को डन करोगे, आप वेट करोगे टारगेट के लिए। ये कैसे पॉसिबल है, जब आपको बायस पता रहेगा ना तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। इसलिए बायस का जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक रखने की कोशिश किया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अगला दिन क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को देख करके। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विडिटी डाला है मेरे दोस्त। ठीक है, बायस में बहुत सारी चीज़ें होती है और अपने आप में एक महासागर है भाई साहब, महासागर है। मैंने बोला ना कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो कि डेली के कैंडल देख करके, सिर्फ और सिर्फ डेली के कैंडल देख करके आप ये बता सकते हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डेली की कैंडल देख करके। उसी तरीके से वीकली प्रोजेक्शन कर सकते हो, उसी तरीके से आप मंथली प्रोजेक्शन कर सकते हो मेरे दोस्त। वैसे सिचुएशन में आप कभी भी उल्टा ट्रेड में नहीं फंसोगे, ये होता है पावर बायस का। ठीक है, याद रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब बायस जो है ना अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग तरीके से चेंज भी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप मंथली में बायस देख रहे हो तो उसका जो है कंटेक्स्ट अलग रहेगा, वीकली में बायस देख रहे हो तो उसका कंटेक्स्ट अलग रहेगा, अगर आप डेली में बायस देख रहे हो तो उसका कंटेक्स्ट अलग रहेगा मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है, उसी तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे। ठीक है, आप 4 आवर्स में देख रहे हो, 1 आवर्स में देख रहे हो, आप 30 मिनट्स में देख रहे हो, 15 मिनट में देख रहे हो, तो हर एक चीज़ों में भाई साहब वहाँ पे बायस चेंज होते रहता है, टेम्प्रोरी बायस चेंज होते रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम ठीक एकदम एकदम कसम खा लियो कि भाई अगर डेली जो है ना, डेली अगर ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर बाई बोल रहा है, डेली अगर बाई बोल रहा है तो हमें बाई ही करनी है। याद रखना, अगर छोटे टाइम फ्रेम आओगे ना भाई साहब, छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली का जो कैंडल होता है ना, मान लो कि ये डेली की कैंडल है, ये डेली की कैंडल है, डेली की बोले तो 24 घंटे की एक कैंडल है। कितने? 24 घंटे की कैंडल है। अब 1 आवर में आओगे भाई साहब, ठीक है, 1 आवर में आओगे तो आपको पास 24 कैंडल होगा। तो क्या लगता है 24 कैंडल ऐसे ही गया होगा क्या? वो रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक बनाते हुए गया होगा। और फर्ज करो कि आप ऐसे जगह पे हो जब मार्केट पुल बैक लेने वाला है, आप पुल बैक लेने वाला है और आप डेली के बायस देकर के आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है और आप जो है यहाँ पे बाई कर दिए। जब मार्केट पुल बैक लेने के लिए रेडी था उसी वक्त जो है ना आपने बाई कर दिया। अब क्या होगा भाई साहब, क्या होगा आपका? क्योंकि आपने जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में जा करके आपने देखने की कोशिश नहीं किया, आपने जो ये डिसाइड नहीं किया कि अभी जो है ना लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। बायस तो ऊपर की ओर है, मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर की ओर ही जाना है, लेकिन आपको बर्बाद करके जाना है। ठीक है, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं। मैंने आपको एक झलक देने की कोशिश किया मेरे दोस्त कि बायस को ना आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और काफ़ी डेप्थ में चल करके, मतलब समझो कि इसमें जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है हर एक चीज़ों को यहाँ पे यूज करके होता ना कि यहाँ पे भाई साहब आपने जो है ना बहुत सारे आपके पास मेटल है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत सारे मेटल है और सारे मेटल को आपने क्या किया, मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जो है एक नेक्स्ट लेवल की जो है हाइब्रिडाइट करके एक अलग मेटल बना रहे हो, जिसमें भाई साहब जितना भी गुण है ना, जितना भी, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये जितने भी आपके पास जो है मेटल्स है, सारे मेटल्स को आपने क्या किया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो है आपने क्या किया, एक नेक्स्ट लेवल की एक अलग मेटल बनाने की कोशिश करो। तो सोचो आप जो है ये मेटल के पास कितना बड़ा क्वालिटी होगा भाई साहब। तो बायस जो होता है ना भाई, बायस एक है हाइब्रिडाइट पार्ट है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो है ना आपके सामने वो फिल्टर होकर के आता है, आपके सामने वो छन करके आता है मेरे भाई, ये होता है बायस। तो बायस अपने आप में बहुत बड़ी सागर है अपने। अगर सिर्फ और सिर्फ बायस पकड़ लिया ना भाई साहब तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर आप कभी भी गलत ट्रेड में फंसोगे ही नहीं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो है टाइम फ्रेम का भी माजरा होता है, हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है बायस चेंज होती रहती है, क्योंकि टेम्पोररी बायस बदलते रहता है, इस बात को ख्याल रखना मेरे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं और मैं आपको आगे की ओर समझाने की कोशिश करता हूँ।
और बायस कैसे शिफ्ट होता है, किस तरीके से बायस शिफ्ट होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था, दिखाने की कोशिश किया था कि मार्केट कैसे बायस शिफ्ट करता है। जैसे यहाँ से बायस मार्केट ने बायस शिफ्ट कर दिया था, मतलब बायस जो है यहाँ से चेंज हो गया था। तो इस जगह पे कैसे चेंज हुआ था वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक यहाँ पे रखने की कोशिश किया था कि बायस क्या होता है। आप जाओ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ मैंने आपको एक झलक रखने की कोशिश किया था कि बायस क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैंने बताया है उसको जाओ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो है अगर कोई दिक्कत होता है, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत होता है, देखो बायस अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। आप ये मानकर चलो कि अगर आउट ऑफ 10 में से जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रखने की कोशिश किया था, बायस मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपको बताया, अभी जो है 9 चीज़ें भी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। 9 चीज़ें बाकी है, तो ये अपने को बहुत सारी चीज़ें सीखने हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक दिखाया है बायस का, तो जाओ इसको आप प्रैक्टिस करो। कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है मुझे आप बताना, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू। और ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद लगता है ना दोस्तों, आप कमेंट में जाओ, जरूर मुझे बताना कि भाई ये वीडियो से मैंने ये चीज़ें सीखा, और अपने दोस्तों को भी जरूर पहुंचाओ ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है ना काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। जो लोग भी जो है ना ट्रेडिंग में अपने करियर को बनाना चाहता है, उन तक जो है प्योर कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक रियल कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपकी मदद से जो है उन तक ये पहुंच सकता है और उनकी लाइफ बदल सकती है मेरे दोस्त। तो आप जो है ये वीडियो को जरूर उन लोगों तक पहुंचाएं जो नीडी लोग हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ट्रेडिंग के बदौलत मेरे दोस्त, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि उनकी भी लाइफ में यू टर्न आए मेरे दोस्तों। 100% आएगा, बसरते आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है मुझे बताओ। अब ये जो है देखो, मैंने यहाँ पे डेली का जो है बायस के ऊपर मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने आपको रखने की कोशिश किया था, देने की कोशिश किया था। अब इसके बाद जो है मेरे दोस्त, इसके बाद जो है और आईसीटी में आपको 2-3 चीज़ें और यहाँ पे मैं जो है समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेशन को आप प्ले कैसे करोगे, मतलब किल जोन के ऊपर, ठीक है। सेशन को कैसे प्ले करोगे वो मैं आपको किल जोन वाली चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने देखा है भाई साहब, वो जो है ना न्यूयॉर्क के टाइम में फंसे हुए रहते हैं कि -4 UTC -4 या UTC -5 में अपने को ट्रेड करना। भाई साहब आपके पास अगर इतना कॉमन सेंस है ना, इतना कॉमन सेंस है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना भाई साहब। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सिर्फ इंडिया में रह के इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एक अच्छे स्पाइक पकड़ोगे भाई साहब, ठीक है। जब सेशन जब ओपन होता है, फिर सेशन ओवरलैप करता है, तो वैसे टाइम पे आप कैसे किस तरीके से स्पाइक पकड़ोगे, वैसे चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो इंडियन का टाइम फ्रेम है। कोई यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे सरदर्द करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप जो है ये टाइम चेंज करो, वो टाइम चेंज करो, ऐसा कुछ भी जरूरत करने की। भाई बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्टम में टाइम है, उसी टाइम से कैसे ट्रेड करोगे वो मैं बताऊंगा, और 100% आप जो है ना एक अच्छे स्पाइक को पकड़ोगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको न्यूज में जब स्पाइक आता है भाई साहब, 3 मिनट में 5 मिनट अपने टारगेट को कैसे डन करोगे भाई साहब आराम से। एक मतलब आपको जो है ना पूरा दिन भर, आपको जो है ना पूरे एक दिन जो है ना आपको इंतजार नहीं करना, चार्ट पे नहीं बैठना है। सिर्फ आप मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सिर्फ फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाओ, ठीक है। ये फॉरेस्ट फैक्ट्री आपके सामने पड़ा हुआ है, फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाओ। आपने देख लिया कि भाई जो है ना आपको जो है ये 3:30 पे जो है शाम को, ठीक है, इवनिंग में 3:30 या फिर मान लो कि सुबह में आपको यहाँ पे न्यूज आने वाला है। आप उसी टाइम पे आधा घंटा जाओ, पहले बैठो मार्केट पे और आप वहाँ पे एनालिसिस करो। वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आराम से जो है ना आप न्यूज को देख करके आप आसानी से स्पाइक पकड़ सकते हो, और 5 से 10 मिनट में आपके टारगेट डन होंगे, और आराम से 5% 10% अपने कैपिटल का आसानी से बना सकते हो मेरे दोस्त, एक ट्रेड में बना सकते हो। बशर्ते न्यूज को आपको पकड़ने आना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बशर्ते आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। वीडियो पे आप लाइक करो, ठीक है। और अगर अपने चैनल पे पहली बार आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक शेयर करो मेरे दोस्त, ठीक है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना, तब तक इसमें मैक्सिमम व्यूज़ नहीं जाएगा, ठीक है। व्यूज़ नहीं जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार, ठीक है। रियल मुझे मोटिवेशन होता है ना, मुझे अंदर से जो और द बेस्ट करने के लिए, और जो है जो अपडेटेड चीज़ें है, जो सचमुच मार्केट में काम करता है, वो मुझे आपको तभी बना करके देने में मज़ा आएगा, तभी मुझे वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुँचाने में मज़ा आएगा, जब वीडियो पे अच्छा फीडबैक आएगा। तभी जा करके मैं वो चीज़ें दे पाऊंगा जो आपको ज़रूरत है, जिससे पैसे बनते हैं, तभी मैं वो चीज़ें दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया है, बस इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने आपको जो मैंने बोला ना कि भाई आउट ऑफ 10 मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है बायस की। अभी 9 पॉइंट अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बायस में बताना बाकी है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको टच किया है, छुआ है मैंने सिर्फ बायस को, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, CRT, ठीक है। CRT वाइस ऑफ कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। CRT भाई साहब, एक जो होता है ना, सिर्फ एक कैंडल आपकी लाइफ को बदल सकता है, सिर्फ एक कैंडल आपकी लाइफ को बदल सकता है मेरे दोस्त, ठीक। सिर्फ एक कैंडल पकड़ना है, चाहे आप डेली का कैंडल पकड़ लो, ठीक है, चाहे आप 4 आवर्स की कैंडल पकड़ लो, चाहे आप वीकली का कैंडल पकड़ लो, चाहे आप 1 आवर की कैंडल पकड़ लो। भाई साहब एक कैंडल को कैसे पकड़ना है ना, वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ CRT के माध्यम से, और आराम से पकड़ोगे और आपकी कैपिटल आराम से ग्रोथ होगा मेरे दोस्त, आराम से, धीरे धीरे, एकदम आहिस्ते आहिस्ते, आसानी से, बिना टेंशन का,
बिना माथापची का आराम से आप पकड़ सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, अच्छे अच्छे मूव को पकड़ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, बशर्ते आपका मुझे सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल एंड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जो वीडियो को लास्ट तक देखते हो और आपका कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना मेरे दोस्त। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।